नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। जी हाँ, ये एक कंपनी है और आजकल बड़े ही चर्चे में है। इनफैक्ट आईईएक्स के बारे में अक्सर न्यूज़ चैनल में आता रहता है, बहुत ही हाइप्ड कंपनी है। तो आईईएक्स के बारे में चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही के दिनों में आईईएक्स में कुछ बड़े डील्स हुए हैं और साथ ही में स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है। इनफैक्ट पिछले ही दिनों स्टॉक 2 या 3 दिन के अंतराल पे लगभग 30 से 35% नीचे आ गई है। तो जान लेंगे कि आईईएक्स में ये जो शॉर्ट सेलिंग चल रहा है क्यों चल रहा है और आईईएक्स इनफैक्ट किस चीज़ की कंपनी है और इसका क्या भविष्य है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं ब्रोकरेज साइट पर, जहां पर आईईएक्स का ऑर्डर बुक है और साथ ही में आईईएक्स का प्राइस चार्ट देखेंगे और कंपनी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ये आईईएक्स का ऑर्डर बुक है। अब देख सकते हैं सेल चल रहा है, नंबर ऑफ आस्क और नंबर ऑफ बिड्स हम देख सकते हैं। और ये है डेली चार्ट। तो आईईएक्स के बारे में एक्चुअली मुझे पता चला था रिसेंटली, क्योंकि आईईएक्स न्यूज़ में आता रहता है तो स्टॉक कभी ऊपर कभी नीचे जाता है, लेकिन रिसेंटली एक ख़राब न्यूज़ आया था आईईएक्स के बारे में, तो मैंने मार्क करके बैड न्यूज़ लगा के रखा था। तो ख़राब न्यूज़ एक्चुअली इन सब चीज़ों का जड़ है, लेकिन उस ख़राब न्यूज़ से पहले भी कुछ हो रहा था। पहले उस न्यूज़ को देखते हैं, क्या व्हाट इज़ द बैड न्यूज़। आईईएक्स फोर्सेस एक्सटेंडेड डिलेज इन पावर मार्केट कपलिंग इम्प्लीमेंटेशंस। एक्चुअली आईईएक्स एक एक्सचेंज की तरह काम करेगा जहां लोग स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही एनर्जी के शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये देश का एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होगा फॉर एनर्जी ट्रांजैक्शंस। ओके, तो कंसेप्ट बड़ा ही निराला है। तो आईईएक्स की जो कंपनी है एक्चुअली, इसमें एडवांस में आप एनर्जी खरीद सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, मुझे बहुत ही निराला कंसेप्ट लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इनिशियल मार्जिन चेक दिखा रहा है, जहाँ पर आप किसी भी कंपनी के एनर्जी बिट का इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, जस्ट लाइक स्टॉक एक्सचेंज। और फिर बिडिंग सेशन है 10 से 11 बजे तक। फिर पूरा सीक्वेंस में कैसे एनर्जी की खरीद और बेच होगी, इस पर ये कंपनी काम करती है। तो न्यूज़ जब आया इसके बारे में, तो उस न्यूज़ में एग्जैक्टली क्या आया, ये 8 जुलाई को न्यूज़ आया और मुझे एक्चुअली पता चला इट वाज एक्चुअली 10 जुलाई। ओके, उसके पहले न्यूज़ आ चुका था। तो इसमें क्या था कि 10 जुलाई को मॉर्निंग में मुझे जो न्यूज़ पता चला, जिसका रिकॉर्ड अभी एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन वो न्यूज़ ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ शोन लेस इंटरेस्ट इन appointing IEX for the energy transaction services और businesses as of now। अभी ऐसा कुछ पार्लियामेंट में चर्चा हुआ है या फिर गवर्नमेंट का कुछ नोटिफिकेशन आया है जिसमें IEX को एनर्जी ट्रांजैक्शन का सेंट्रल यानी ग्रिड पॉइंट कंसिडर करने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ न्यूट्रल रवैया है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज reports that the implementation of market coupling for the power market is likely to experience additional delays due to regulatory and operational uncertainties। Okay, तो इसके बारे में और अगर जानना है तो हम लोग क्लिक करके देखते हैं। तो डिले इज प्राइमरीली एट्रीब्यूटेड टू द लैक ऑफ डेफिनेटिव डिसीजन फ्रॉम द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC एंड द ग्रिड कंट्रोलर। ठीक है, तो न्यूज़ आने के बाद क्या हुआ, आफ्टर द न्यूज़ आने के अगले दिन से ही स्टॉक प्लमेट होने लगा। ओके, कल जो ये स्टॉक आज 25 जुलाई है, आज स्टॉक में कोई डायरेक्शन नहीं है एक्चुअली, कल इतना ज़्यादा प्लमेट हुआ है स्टॉक। तो यहाँ पर
आप देख सकते हैं कि इसके पहले कुछ इंसिडेंट्स मैंने रिकॉर्ड किए एक्चुअली। ये देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ वॉल्यूम है, जबकि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहा है। ओके, फ्रॉम 7 अप्रैल इट इज़ गोइंग ऑनवर्ड्स। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है। किस चीज़ का ट्रांजैक्शन है? दिस इज़ 25 अप्रैल। यहाँ देख लेते हैं 25 अप्रैल को या इससे पहले क्या हुआ है। राइट, 4 अप्रैल, 24 अप्रैल 20। IEX reports strong growth in FY25 with record electricity volumes and robust financial performance. Yeah, the Indian Energy Exchange record trading volume and profit. Okay, 24-25 अप्रैल को ये न्यूज़ आता है, IEX report strong growth, इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आता है। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। हाउएवर यहाँ पर एक ही जगह पर डोजी बन रहा है, उसके बाद ऊपर जाके नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम ट्रांजैक्शन हुआ है। सेम इज़ हियर, आप देख सकते हैं 11 जून। एक बार देख लेते हैं 11 जून को कुछ हुआ है क्या। 7 जून IEX रिपोर्ट्स 14% सर्ज इन पावर ट्रेड वॉल्यूम फॉर मे। 11 जून को क्या है, NSE सिक्योर्स से भी अप्रूवल फॉर मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज शेयर्स डिप एज डालमिया सीमेंट रिड्यूसेस स्टेक। अब यहाँ देखिए, यानी 11 जून को जो ये वाला वॉल्यूम आया है रेड, यहाँ पर डालमिया सीमेंट ने सेल किया। तो ये आपका ब्लॉक डील में नहीं हुआ, ये आपका मार्केट ट्रेड हो गया, क्योंकि यहाँ पर सीधे लंबा सा कैंडल आ गया है। ठीक है, वॉल्यूम देख लेते हैं यहाँ पर कितना है। वॉल्यूम में 71 मिलियन, बिग वॉल्यूम। ठीक है, उस समय था 211 का शेयर था। ठीक है, तो ये दोनों तो पहले कांड हुआ है, ये सिम्टम है एक्चुअली, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें तो समझो कि एक ही लेवल पे हुआ, कम मूवमेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों ने खरीदने की कोशिश की होगी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट, गुड न्यूज़। लेकिन जिसको बेच के निकलना था वो यहाँ पर निकल रहा है बेच के। यू सी द गेम ओवर हियर। ओके, और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जाते जाते लोगों को कुछ, ये डालमिया वाला जो केस है ये पता चल गया एक्चुअली मेरे ख्याल से। ये डालमिया सीमेंट का जो स्टेक वाला केस है पता चल गया लोगों को, इसीलिए लोग यहाँ पर पहले से ही रुक गए हैं लोग। ठीक है, बाइंग रुक गया यहाँ पर, और इसके सेल होने के बाद थोड़ी देर बाद फिर न्यूज़ आया होगा 20 जून फिर कुछ खास न्यूज़ आया। तो ऐसे ही जो ट्रेडर, बड़े ट्रेडर रहते हैं वो बाय करवाने लगते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोमोटर, ताकि लोग खरीदें। अब ये वाला जो सेल हुआ है इसका भी पहले से ही रहता है, क्योंकि प्राइस को ऊपर बढ़ाओ, ऊपर से सेल करना है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर फिर बोला जा रहा है कि ब्लॉक डील हुआ, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पर वॉल्यूम बहुत कम था, और जिसको सेल करके निकलना उसको यहाँ से दिख गया कि यहाँ शॉर्ट होने लगा है। ओके, शॉर्ट होते होते तो अगले ने कहा कि भाई मुझे अपना फिल मिल नहीं रहा है। ठीक है, उसने पहले मार्केट में आस लगाया होगा, अपना आस लगा के देखा कि फिल मिल नहीं रहा है, तो उसने दिन खुलते ही शॉर्ट करना चालू कर दिया। इनफैक्ट पहले ही सेल ऑर्डर लगा दिया था, और बाद में पूरा मार्केट ऑर्डर में सेल डाल दिया, तो यहाँ चला आया नीचे। ठीक है, और इसके पीछे कहानी है, ये आपको मैं दिखाता हूँ इन डिटेल। एक मिनट, अब देखो यहाँ पर ये कल क्या हुआ, नीचे खुला, फिर शॉर्ट हो गया, फिर लोअर सर्किट लॉक हो गया, फिर खोला गया लोअर सर्किट को, फिर लॉक हो गया, फिर खोला गया लोअर सर्किट को। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसका ग्रैनुलरिटी चेक करता हूँ। ठीक है, विल चेक द ग्रैनुलरिटी ओवर हियर। एक मिनट में जाता हूँ, लेट अस सी वहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ। ये देख लीजिए, अब देखा आपने यहाँ क्या कांड हुआ है, एक ही मिनट के अंदर हुआ है। ये सारा 1 मिनट के अंदर शॉर्ट हो रहा है, शॉर्ट करके लॉक लगा दे रहा है। मतलब कि रिटेल ट्रेडर को तो मौका ही नहीं मिल रहा है इसमें, एक ही मिनट के अंदर शॉर्ट करके लॉक लग रहा है। ठीक है, जब यहाँ पर किसी एक ने एक मोमेंट ऑफ टाइम में ही मार्केट ऑर्डर में शॉर्ट करके पूरा लोअर सर्किट लगा दिया, तो उसको खोला क्यों गया। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हैं कि कहानी क्या चल रही है। ओके,
अब यहाँ पर कम वॉल्यूम पर ही आ गया। यहाँ पर क्या हुआ कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा गया, क्योंकि यहाँ पर लोअर सर्किट में जैसे खुला तो लोगों ने सोचा कि यहाँ नीचे से बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे लोगों का बड़ा वॉल्यूम दिखा तो बड़े वॉल्यूम में सेल किया, क्योंकि ये जो आदमी शॉर्ट कर रहा है ये हाई एंड कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, ठीक है। इसको पता चल रहा है एग्जैक्ट मार्केट वॉल्यूम क्या है, इसने बड़े वॉल्यूम पे शॉर्ट लगा दिया। यहाँ पर छोटे वॉल्यूम का शॉर्ट हुआ, ठीक है। और यहाँ पर लोअर सर्किट भी 5% पे क्लोज हुआ है। इधर भी लोअर सर्किट एक ही दिन में हो रहा है, लोअर सर्किट 5% पे क्रॉस हो, फिर लोअर सर्किट 5% पे क्रॉस हो। कल ही का मैं बता रहा हूँ, कितनी बार देखिए लोअर सर्किट खुला है, ठीक है। इसके बाद लोगों को लगा कि नहीं यहाँ पर काफ़ी नीचे आ गया, अब हमें ख़रीदना चाहिए, तो लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिया। फिर कल का दिन ख़त्म हो गया, फिर आज शुरू हुआ। आज क्या, आज खुलते ही ऊपर गया, ये वाला आज का है। आज खुलते ही ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन लोगों का सेंटीमेंट ख़राब है। लोग बाय करने की जगह पर सेल करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। देखो एक ही जगह पर बाय सेल दोनों मिक्स्ड इफेक्ट है। ओके, पैनिक में लोग सेल कर रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा है डिप है तो लोग बाय कर रहे हैं। लेकिन मैं इस पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, जिसमें 8 जुलाई का न्यूज़ आया है, ठीक है। उसको उस दिन को न्यूज़ को मैंने बहुत बारीकी से पढ़ा था, उसके बाद मैंने ये मार्क लगाया था। एक्चुअली उसी न्यूज़ के बाद मैंने मार्क लगा दिया था। ये देखो यहाँ पर मैंने बैड न्यूज़ लिख के मार्क लगा दिया था। प्राइस वॉच भी लगा के रखा था कि इसको प्राइस देखना किधर जा रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ मैंने लगाया, नीचे की तरफ मैंने नहीं लगाया था। मुझे लगा था कि ठीक है IEX बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली नीचे की तरफ गया, ठीक है। उसके बाद मैं किसी दूसरे काम में व्यस्त था तो इसको देखा नहीं स्टॉक को। कल जब न्यूज़ आया तो मुझे पता चला कि इतना प्लमेट किया है कल, ठीक है। रीज़न बीइंग क्या है कि बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं उनको दिख गया है कि अब इसमें भविष्य नहीं है, तो वो मास सेल करके निकल जा रहे हैं। वो कई सौ करोड़ इकट्ठे सेल कर रहे हैं, क्योंकि उनको दूसरी जगह पैसा लगाना है ना। आप सोचिए कि मेरे पास 100 करोड़ है, मैं अगर ठीक ठाक किसी स्टॉक में लगा दूंगा तो 2 दिन में 20-30 करोड़ बन जाएगा, 100 करोड़ इन्वेस्ट करके विदिन 2 डेज़। अगर मैंने किसी स्टॉक में 100 करोड़ लगाया जिसमें स्टॉक को ऊपर जाना ही है, तो 2 दिन में 10% ऊपर गया तो 20% आ गया, तो 100 करोड़ का 20% तो 20 करोड़ है। बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए दे आर नॉट अलोन इन द अर्निंग मनी गेम, लॉट ऑफ पीपल आर अराउंड देम, ठीक है। तो पैसा उनमें बढ़ जाता है, अकेले नहीं खा सकते। स्टिल दे सेव अ लॉट फॉर देम, ओके। एनीवे दिस इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो IEX का जो साइट है, मैंने गया तो कंसेप्ट बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं पहली बार इतनी डिटेल में देखा IEX को। देन एक्चुअली आई वेंट टू द इन्वेस्टर साइट और मैंने फिनेंशियल रिपोर्ट्स इसके निकाले। तो 2021 का मैं दिखा रहा हूँ। ये अर्निंग डाइल्यूटेड मैं कंसिडर करता हूँ, पूरा कवर कर लेता है एक्चुअली। तो 2021 में क्या हुआ कि 5.96 से 7.15 हुआ, ठीक है। फिर 21-22 का दिखा रहा हूँ, 2.38 से 3.38। ये एक्चुअली आपको मिसमैच दिख रहा है यहाँ पर कि 5.96 से 7.15 हुआ, फिर यहाँ से फिर नीचे कैसे आ गया 2.38 क्या है। मतलब लास्ट एनुअल रिपोर्ट में तो 7.15 है, तो इसमें 2.38 क्यों दिखा रहा है मार्च 21 का स्टैंड अलोन। तो इसके पीछे रीज़न है, उस समय स्टॉक हुआ था स्प्लिट, ओके। सो दिसंबर 21 का दिखा रहा है स्प्लिट हुआ है, तो 3:1 का स्प्लिट है एक्चुअली, ठीक है। इसीलिए अगले साल उस स्प्लिट के बाद वो चेंज हो गया, तो अर्निंग पर शेयर नेचुरली कम हो गया, क्योंकि एक के बदले में 3 शेयर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ जस्टिफाइड, अभी बढ़ रहा है। नेक्स्ट ईयर का देखा 3.38 से 3.27, यानी 21 के मार्च से लेकर 22 के मार्च तक घटा है इनका EPS। अब 23 से लेकर 24 का दिखा रहा है 3.27 से 3.84, ये बढ़ा है, ठीक है। और 25 का दिखा रहा है 4.66, यानी EPS ठीक है इनका, एक्चुअली बढ़ रहा है EPS, ओके। EPS इज ग्रोइंग। इसके बावजूद क्योंकि गवर्नमेंट का जो न्यूट्रल बिहेवियर है टुवर्ड्स दिस कंपनी एज ऑफ नाउ, और ये किसी स्टेटमेंट में ही आया एक्चुअली, दैट गवर्नमेंट इज नॉट
कंसिडरिंग सीरियसली आईईएक्स फॉर एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, विदाउट टेकिंग देयर नेम्स, एवरी बिग बिजनेस टाइकून्स इन इंडिया हैव नाउ एवरी सेगमेंट, ठीक है। तो पावर एंड एनर्जी में भी लोग हैं, जिसका सब्जी का होलसेल मार्केट चल रहा है, जिसका गारमेंट्स का होलसेल चल रहा है, उसका एनर्जी का भी होलसेल चल रहा है, पावर एनर्जी में भी है वो, रिन्यूएबल एनर्जी में भी है वो। तो बड़े बड़े जितने भी जायंट हैं वो लोग अगर एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, जो कि आईएक्स के थ्रू मिलेगा आपको, एक सबके लिए सेम रेट मिलेगा वहाँ पर। जैसे हम लोग शेयर मार्केट में स्टॉक का जब रेट देखते हैं, बिड मेरे लिए भी सेम है, और वो चीज़ अगर कोई रिच आदमी खरीदता है शेयर उसी पॉइंट ऑफ मोमेंट में, उसके लिए भी सेम रेट है। ओके, अनटिल अनलेस यू आर गोइंग फॉर क्यूआईपी और ओएफएस काइंड ऑफ थिंग, अदरवाइज सबके लिए सेम है। तो मार्केट में अगर बिजनेस करना है तो अलग अलग क्लाइंट के साथ अलग अलग डील करोगे, लेकिन आईएक्स रहेगा तो ये डीलिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसके पीछे मुझे ज़्यादा पॉलिटिकल सिनेरियो लग रहा है कि बिजनेस, बिग बिजनेस एंड पॉलिटिक्स अगर कहीं पर हेविली एंगेज्ड है तो वहाँ पर एक स्टैंडर्डाइजेशन बहुत मुश्किल है। तो आईएएस के साथ भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ। तो लोग ऑप्टिमिस्टिक है नहीं आईएएस को लेकर, इसीलिए इतनी मास सेलिंग हो रही है। मेरा पर्सनल यही विचार है कि आज के डेट में आईएएस में अगर पोजीशन नहीं है तो पोजीशन लेना अक्लमंदी नहीं है, अगर है भी तो इतने बड़े शॉर्ट के बाद आप समझ सकते हैं आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर चूँकि दिख रहा है कि बैड न्यूज़ के बाद ये गिर रहा है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था उनके लिए, दोज हु हैव मनी टू इन्वेस्ट, ठीक है। आप एक हफ्ते के शॉर्ट सेलिंग के लिए इसमें पोजीशन ले सकते थे, यहाँ पर एक्चुअली आपको अच्छा मुनाफा होता, क्योंकि ये लगभग 35% फॉल किया है बैड न्यूज़ के बाद। तो इसमें अगर आपने 1 लाख का भी इन्वेस्ट कर दिया तो 35,000 का तो आपका इनकम हो ही गया एक हफ्ते में, ठीक है। तो दिस वॉज रियली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं चूँकि दूसरे कामों में व्यस्त था इसीलिए इसमें ध्यान नहीं दिया, तो अपॉर्चुनिटी को मैं इनकैश नहीं करा सके। बट एनीवेज देयर विल बी मेरी मोर सच अपॉर्चुनिटीज़, एंड इन फ्यूचर इफ सच situations come, you have to get the position at the right moment। यानी कि अगर किसी ने अगर आज इसमें पोजीशन लिया है कि और नीचे जाएगा तो वो अक्लमंदी नहीं है। आज पोजीशन लेने से फ़ायदा नहीं, आज डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खरीद बेच हो रही है, बराबर की खरीद बराबर की बेच हो रही है। तो यहाँ पर कैंडल ही नहीं, सॉलिड कैंडल बना ही नहीं, ये डोजी बन रहा है आज। ओके, तो इन नटशेल मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी स्टॉक में कोई ख़राब न्यूज़ आता है तो उस न्यूज़ के गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है। इफ़ इट इज़ पॉलिटिकली इम्पैक्टेड, सिचुएशन इज़ पॉलिटिकली इम्पैक्टेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यूट्रल है किसी एक पॉलिसी को लेकर या किसी एक कंपनी को लेकर, यू हैव टू डील दैट स्टॉक विथ हाई सेंसिटिविटी। क्योंकि आईईएक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिस पर कई सालों से काम हो रहा है, ईपीएस भी बढ़ रहा है इसका, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट का कोई डिक्लेरेशन आता है कि दे आर नॉट कंसिडरिंग आईईएस राइट एंटिटी फॉर एनर्जी एक्सचेंजिंग प्रोसेस, तो नेचुरली उसके बाद लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। और बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो अंदर से कनेक्टेड, इसीलिए उन्होंने 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले से ही अपना सेलिंग शुरू कर दिया। कल का शॉर्ट सेलिंग इतना बड़ा ह्यूज इसलिए हुआ क्योंकि फिर ब्लॉक डील हुआ ही नहीं, किसी ने हाथों हाथ खरीदा ही नहीं। मतलब कि मैं किसी को 200 करोड़ शेयर्स बेच दूं और अगला ख़रीद ले तो उसमें कैंडल तो बनेगा नहीं। लेकिन जब मुझे ख़रीदने वाला मिल ही नहीं रहा है, मैं रिटेल ट्रेडर्स पर ही अपना डंप कर रहा हूँ 100-200 करोड़ शेयर, तो इसी तरीके से मार्केट प्लमिट करेगा। तो दोस्तों, आज जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के साथ कैटास्ट्रोफ हुआ, अगर किसी ने इसको सीरियसली 1 हफ्ते पहले स्टडी किया होता तो एटलीस्ट पोजीशन से तो एग्ज़िट कर ही सकता था। तो आज के लिए इतना ही है। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। होपफुली जो एनालिसिस आपको दिया है आपको काफ़ी रीज़नेबल लगा होगा। अगर आपका कोई पॉइंट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।